कोंडागांव जिले की फरसगांव नगर के आदर्श स्कूल परिसर में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छात्रावास चिचाड़ी के कक्षा 10वीं के छात्र ने छात्रावास के अपने रूम में लोहे से बनी खिड़की के रेलिंग पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक की पहचान ग्राम लंजोड़ा सलबी बदर निवासी यशवंत मरकाम पिता सुखलाल मरकाम के रूप में हुई है। सोमवार सुबह करीब 7 बजे मैदान में खेल रहे बच्चों ने देखा कि खिड़की पर एक छात्र फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी हॉस्टल के अधीक्षक और शिक्षकों को दी। मौके पर अन्य ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। वहीं फरसगांव तहसीलदार सहित फरसगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं जांच पंचनामा कर शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम पश्चात शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं जांच पंचनामा कर शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम पश्चात शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित बालक संघ ने भी अव्यवस्थाओं पर भी कड़ी सवाल उठाए हैं और आत्महत्या करने का मामला बारीकी से जांच कराने शासन प्रशासन से लगाई गुहार। सर्व आदिवासी समाज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मुझे भी फोन के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर घटना हुआ है, एक बच्चा सुसाइड कर लिया है। तो हमने तत्काल तैयार होकर आए और सारे समाज के लोग और अन्य समाज के लोग और हमारे मीडिया के सभी साथी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, अधिकारी भी मौजूद रहे। और यहाँ आने के बाद हमने सबसे पहले तो यहाँ के राशन को देखे कि किस तरह से खाना वाना खिलाया जाता है, उसमें भी अनियमितता पाया गया। और साथ ही यहाँ जितने भी टीचर हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 स्कूल के बच्चे एक जगह शिफ्ट हुए हैं, और इन बच्चों को भी पालक के माध्यम से मुझे पता चला कि बच्चों को भी मारपीट करते हैं टीचर। ये गंभीर समस्या है और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि वही प्रताड़ित होने की वजह से ही बच्चा आत्महत्या किया है। और यहाँ के जो शौचालय को भी देखें कि शौचालय एक भी शौचालय साफ नहीं है, पूरे गंदे पड़े हुए हैं, नहाने के लिए 1 महीना से पानी नहीं है। ये भी एक गंभीर समस्या है। और यहाँ जितने टीचर नियुक्त हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, एक भी टीचर हमारे स्थानीय टीचर नहीं है। यहाँ का वार्डन भी स्थानीय होना चाहिए, यहाँ के टीचर भी स्थानीय स्तर पर होना चाहिए, बाहरी टीचर भी रहना चाहिए। मैं मानता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में बाहर के टीचर की भी ज़रूरत है, लेकिन स्थानीय टीचर और यहाँ के स्थानीय वार्डन होना चाहिए। यहाँ के वातावरण को, बच्चे के मनोभाव को समझ सके और उनके हिसाब से यहाँ अनुशासन बने। और साथ ही यहाँ पर सुरक्षा गार्ड की भी कमी है। सुरक्षा गार्ड की कमी, इतने बड़े बच्चे हैं, 700 बच्चे जब पढ़ रहे हैं, तो एक सुरक्षा गार्ड कम से 4-5 सुरक्षा कर्मी होना चाहिए। और यहाँ पर जो रसोईया उन्हीं को सुरक्षा कर्मी का जिम्मेदारी दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि प्रशासन का भी इसमें गलती है, क्योंकि इतने बड़े स्कूल खोले हैं तो उसके लायक व्यवस्था भी होना चाहिए। व्यवस्था नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे। और जितने भी राशन सामग्री को देखें, उसमें चना में फफूंद लगा हुआ है, गोभी में फफूंद लगा हुआ है, धनिया में फफूंद लगा हुआ है। और जिस बच्चे के साथ आज सुसाइड किया, उस बच्चे के पार्टनर साथी रूम में सोने के लिए जब गए तो वो बच्चे को भी इस तरह से बोला गया यहाँ के प्यून के द्वारा कि हल्ला मत करो, चुपचाप रहो। ये कहीं ना कहीं यहाँ के जितने भी कर्मचारी तैनात थे कहीं ना कहीं संलिप्त रहे। ये रात को ही इनको पता चला था, लेकिन एक दूसरे को नहीं बताया।